हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। खासकर मैं बात करूँ तो सुपर टेट के लिए, KVS के लिए और DSSB के लिए। देखिए, KVS का जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। DSSB के भी फॉर्म आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और बात रही सुपर टेट की, तो सुपर टेट भी आपको देखने को मिलेगा, भले ही इस साल के एंड में हो या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहले यूपी टेट कराया जाएगा, उसके बाद ही सुपर टेट होगा। लेकिन आपके लिए सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो करंट अफेयर्स हैं अगर आप रोज़ पढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में रिवीजन बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इधर उधर के क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, कोई हम PCS लेवल के, IAS लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये था अबाउट द सेशन कि कैसे आपको पढ़ना है और कौन से एग्ज़ाम्स के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो अब अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो एंड तक देखना, सेशन में ही आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और बाद में इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। डेली वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। और आपका टाइम बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो ये इतना टाइम तो आप दे ही सकते हैं अपने करंट अफेयर्स के लिए, तो कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। पहले क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है, यानी कि एग्रीमेंट किया है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि 2.5 साल का अनुबंध है, इम्पॉर्टेंट है कि रोनाल्डो अब किस क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी है, फुटबॉलर हैं। तो आपको याद रखना है ये कौन से क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, उसका नाम है अल नस्सर। तो आपको ये याद रखना है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो कौन से फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसका नाम होगा अल नस्सर। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है, अल नस्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपसे हर सेशन में ये बोला है कि जो कोई भी फर्स्ट चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि पुणे में पहला भारत का अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाया जाएगा। जो वेस्टेज है उससे क्या बनाया जाएगा, हाइड्रोजन। ये परियोजना स्थापित की जा रही है पुणे में, और पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना को पुणे में स्थापित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी 2023 में गान नगाई उत्सव ये किस राज्य में मनाया जा रहा है। फेस्टिवल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गान नगाई उत्सव कौन से स्टेट का है या कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो ये है मणिपुर का। तो गान नगाई कहाँ का फेस्टिवल है, मणिपुर का। ये आपको याद रखना है, गान नगाई कहाँ का फेस्टिवल है, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन किया है हमारी प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये क्या है, राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड, और इसका उद्घाटन किया है राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड का उद्घाटन राजस्थान में किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो एक संस्थान बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, और मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, और वो किया गया है कैलकाटा में। और कैलकाटा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, और ये है राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है,
कोलकाता में, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है? गाइस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि डेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो वर्ल्ड ब्रेल डे है कई बार एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है 4 जनवरी को, यानी कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे हर वर्ष मनाया जाता है, आपको याद रखना है, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2023 में किस राज्य ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया है, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया है? दिसंबर में ये हुआ है कि कौन से राज्य ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया है, और ऐसा किया है उत्तराखंड स्टेट ने। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो किसने किया है ऐसा? उत्तराखंड ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना की शुरुआत की गई है? फिर से आपके सामने क्वेश्चन है एक योजना यानी कि स्कीम से, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाती हैं, ये न्यूज़ में रहता है, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना ये कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? जी हाँ, एशिया का पहला देश जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर रहा है वो बन चुका है चाइना, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एशिया का पहला देश है जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर रहा है, और इस देश का नाम है चाइना यानी कि चीन। तो आप याद रखेंगे ऐसा कौन कर रहा है? चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनॉग्रेशन किया है हमारी प्रेसिडेंट ने, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन हुआ है? तो ऐसा किया गया है जयपुर राजस्थान में, आपको याद रखना है। संविधान उद्यान कहाँ बनाया गया है? तो जयपुर में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यानी एक एग्रीमेंट हुआ है भारत और साइप्रस के बीच। साइप्रस एक कंट्री है, ठीक है। तो भारत और साइप्रस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है रक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्रीमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सैन्य और रक्षा में जो समझौता हुआ है हाल ही में वो किस देश के साथ हुआ है, तो आप याद रखेंगे साइप्रस के साथ हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विंटेज वाहनों यानी कि 2 पहिया और 4 पहिया के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी देखिए, जो 2 पहिया और 4 पहियों वाले वाहन हैं उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा, ठीक है। तो जो विंटेज वाहन हैं, जो विंटेज व्हीकल्स हैं, चाहे वो 2 पहिया हों और 4 पहिया, इनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, और ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? उड़ीसा बना है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा कौन से स्टेट में? उड़ीसा में, और ऐसा करने वाला उड़ीसा पहला स्टेट बन चुका है। अब आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन है कल के करंट अफेयर्स की वीडियो से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस राज्य में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो जल्दी से चैनल पर जाकर कल की वीडियो देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए कि 2023 में कौन से स्टेट में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और अगर आपको सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट्स के नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छा करने के लिए। तो चलिए, अब आपका टर्न है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, और वीडियो को जाने से पहले शेयर करने का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में और फ्रेंड्स के साथ।
वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और कोई आपके सजेशंस हैं तो उनका भी वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको सेशन, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स आएगा, तो डेली बेसिस पर चैनल को आपने फॉलो करना है और इन वीडियोस को डेली आपने वॉच करना है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हर सेशन की PDF ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।